आप सभी का स्वागत है। डीटीएच के एपिसोड 59 में इसके पीछे का एपिसोड चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जब जियान युनसेन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है तब एंट्री होती है हमारे प्यारे दुलारे मास्टर या बदलाव की, और वो आते ही उनशेन के कमर पर एक कस के धार देते हैं, जिसके कारण युनसेन दूर जाकर गिरता है और खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखकर युनसेन बहुत हैरान था, लेकिन उसने अब प्रोटेक्टर वू को बुला लेता है और प्रोटेक्टर वू वहां पर आ जाता है। हॉल ऑन ऑफ सॉल का बंदा, जिसे वहां पर देख करके सभी लोग हैरान थे और यूनियन सोचती है कि मिस्टिकल आउटसेट से प्रोटेक्टर वू का क्या संबंध है। और फिर मास्टर या जियान से थोड़ा हल्के आवाज में कहते हैं कि अब शायद मैं तुम्हारी हेल्प ना कर पाऊं, पहले मुझे इस प्रोटेक्टर वू को हराना होगा। अब दोस्तों, प्रोटेक्टर वू हंसते हुए कहता है कि तुम जियान को पूरी तरह मत मरना, क्योंकि इससे मुझे कुछ चाहिए। अब दोस्तों, यह कहने के बाद प्रोटेक्ट वू मास्टर को हल्के में समझ करके अपने डार्क चैन से वार करता है, लेकिन हमारे मास्टर या अपने बोन चिलिंग के फ्लैम से उसे आसानी से डोज कर पा रहे थे। और मास्टर हंसते हुए कहते हैं, तुम मेरे सोल को इतनी आसानी से नहीं कैच कर पाओगे। और अब मास्टर और प्रोटेक्टर वू के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें प्रोटेक्टर वू मास्टर के सोल को पकड़ने के लिए अपने डार्क ब्लैक चैन से लगातार वार किए ही जा रहा था, मगर मास्टर अपने व्हाइट फ्लैम से उसके सभी के अटैक को डोज कर देता है। एंड अगर मास्टर के पास बोन चिलिंग प्लान ना होती तो प्रोटेक्टर वू मास्टर को जल्दी पकड़ लेता और प्रोटेक्ट वू मास्टर से कहता है कि तुमने पिछली हॉल ऑन ऑफ सोल के 3 बंदों को मारकर भाग लिए थे अपने बोन फ्लैम की हेल्प से, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं भागने का मौका नहीं दूंगा। अब मास्टर यू लव ए क्वाइट रूलर शॉट बना लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मेरे ऊपर कोई भी सोल पकड़ने की टेक्निक नहीं काम करेगी। यह सुनकर प्रोटेक्टर अपने डार्क चैन से मास्टर को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन मास्टर या उल्लाव अपने शॉट से उन सभी को डिस्ट्रॉय करके व्हाइट फ्लैम से 5 बहुत बड़े फिर से अटैक कर देते हैं, जो कि प्रोटेक्टर वू के पीछे लग जाती है। और वो अब तेजी से बचते हुए बेशर्मों की तरह उन शेन से मदद मांगने लगता है और कहता है कि जल्दी से जियान को मार करके मेरी मदद करो। मास्टर की सोल से यह सुनकर के मास्टर गुस्सा हो जाते हैं और प्रोटेक्टर वू पर अपने अटैक की स्पीड और तेज कर देते हैं। अब सीन बदलकर हमें की ओर दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ही टेंशन में बोलता है कि ये मास्टर तो उम्मीद से ज्यादा पावरफुल निकले को अपने लास्ट से ही हराना चाहता था, और पूरे पावरफुल से एक एनर्जी का वेव से जियान पर अटैक करता है, जिसके काउंटर में जियान एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। ये देखकर फॉर्मेशन बना लेता है, जिससे उसकी ओर टिक्की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है। और ये सब देखकर सोचते हैं कि क्या इस रोक पाएगा। और हाँ दोस्तों, और जियान की फाइट में उसके दोस्त भी जियान की हेल्प करना चाहते थे, मगर अभी वो सब अपने से ही फाइट कर रहे थे। अब इधर जियान आपको जवाब में ओपन माउंटेन पंच से अटैक करता है, जिससे युनसेन के कपड़े फट जाते हैं और इतना बड़ी पावर यूज करने से जीवन की दूकी कम हो जाती है। और जियान मास्टर की ओर देखता है, जो प्रोटेक्टर वू को भगा भगा कर मार रहे थे। उसके बाद जियान अपने साथियों की तरफ देखता है और उन लोगों ने मिस्टिकल आउटसेट के बहुत से लोगों को मार दिया था और उन लोगों की लाशें आकाश से जमीन पर गिर रही थीं। अब जियान अपने मास्टर द्वारा दी गई बोन चिलिंग इन फ्लैम की हेल्प से अपने डाउसी का यूज करके जिया ने 3 फिल्मों वाला अंग्री बुद्धा लोटस बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे बनाने से पहले जियान बच बचकर अंग्री बुद्धा लोटस बनाने की प्रोसेस चालू रखता है, और अंग्री बुद्धा लोटस बनने के बाद युनसेन अपनी जगह पर रुक जाता है और डरते हुए सोचता है कि ये जियान इतनी कम दाऊजी में अंग्री बुद्धा लोटस कैसे बना सकता है। और दोस्तों, अंग्री बुद्धा लोटस बनने मात्र से ही वहां की जमीन कांपने लगती है और युनशेन अपने अंदर से बहुत ज्यादा दाऊजी निकालकर उसमें छिप जाता है और जियान अपना 3 फलेमों से बना आंग्री बुद्धा लोटस को ऊपर उठाएं। मास्टर की तरफ देखता है, जो प्रोटेक्टर भूख को भगा भगा कर मार रहे थे, जिसे देखकर जियान सुकून की सांस लेता है और फिर एंग्री बुद्धा लोटस को युनसेन के ऊपर आह्वान कर देता है। और जैसे जैसे वो एनर्जी उन शेन की तरफ जा रही थी, उन शेन की धड़कन बहुत तेज हो रही थी, और जब एंग्री बुद्धा लोटस टकराता है तब ऐसा आवाज आती है, और फिर वहां पर एंग्री बुद्धा लोटस के कारण बहुत बड़ी एनर्जी बन जाती है। फिर उसी एनर्जी में से बहुत तेजी से नीचे गिरने लगता है और जियान अपने को अपने हाथों पर लगाकर यॉन शेन के छाती पर बैठ जाता है और उसके सीने पर बहुत ही गुस्से से पंच पे पंच मरने लगता है। ये फिर यूनियन रोती हुई जियान से बोलती है कि वो मेरे मास्टर है, प्लीज उन्हें मत मारो। तो जियान कुछ टाइम के लिए रुककर की बातें सुनने लगता है, और इधर आई संप्रक ज्ञान और फार्मा सोचते हैं, लेकिन मास्टर को पता था अब जी यान के ऊपर किसी भी सुंदर कन्या का असर नहीं होने वाला है।
क्योंकि वो तो पहले से ही क्वीन मेडूसा से चरम सुख की प्राप्ति कर लिया होता है। तभी जियान गुस्से से युनयुन से कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं युनशेन को जिंदा जाने दूं? इसकी वजह से मेरा पूरा फैमिली खत्म हो गया, पूरा क्लेन बर्बाद हो गया, मेरे भाई के पैर में जहर फैल गया, और तुम कहती हो मैं इसे जिंदा जाने दूं? फिर बहुत दुखी आंखों से युनयुन अपना सिर नीचे कर लेती है, क्योंकि उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। और फिर जियान युनसेन के छाती पर अपने पंच से मारने लगता है। फिर गुस्से से कहता है कि यह पंच मेरे फादर के गायब होने के लिए, यह पंच मेरे के लिए, और यह पंच मेरे भाई के लिए। ऐसे ही पंच सरपंच युनसेन के छाती पर जियान मारे ही जा रहा था, और यॉनशेन के मुंह का खून जियान के कपड़ों पर भी लग रहा था। और यॉनशेन 2 झोंक लेवल का प्रैक्टिशनर था, जिसके कारण उसकी बोन बहुत ही मजबूत थी, जिसके कारण जियान के हाथ की बोन भी टूटने लगी थी। लेकिन जियान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और जियान के इस तरह से मारने पर यॉनसेन की दाऊंगी कम और एक कम होने लगा था, और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। वहीं पर जियान ने अपना बहुत ही ज्यादा दाऊजी का यूज कर लिया था, जिसकी वजह से युनसेन के साथ जियान भी गिरने लगता है। और यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाती है। इसके आगे की वीडियो पार्ट 2 कल अपलोड कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।